हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने अपनी सारी पोस्ट को टेबल के अंदर डिस्प्ले कराया और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी पोस्ट को पेजिनेट करेंगे कि हमारे पास एक पेज पे 5 या 10 पोस्ट डिस्प्ले हों और उसके बाद हम इसको 1 और 0 को येस या नो में कन्वर्ट करेंगे। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस पब्लिश में वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको हमें चेक करना है कि इफ़ अगर हमारे पास पोस्ट एग्जिस्ट करती है और इस पोस्ट में इज़ पब्लिश, यहाँ पे हम चेक लगा देते हैं, इज़ पब्लिश इक्वल इफ़ इज़ पब्लिश इक्वल 1, देन हम क्या इसको यहाँ पे अपने टर्नरी ऑपरेटर लगाना है। तो ये एक टर्नरी ऑपरेटर है जिसमें हम पहले वेरिएबल को चेक करते हैं, फिर टर्नरी ऑपरेटर के बाद आप यहाँ पे इफ़ का कोड लिखते हैं और उसके बाद आपने कॉलन लगा के एल्स का कोड लिखना है। तो मैं पहले लिखता हूँ और फिर उसके बाद डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है अगर इसकी वैल्यू 1 हो तो ये येस हो, और अगर इसकी वैल्यू नो हो, अगर इसकी वैल्यू 1 के अलावा है तो ये कर दे इसको नो, ठीक है। सेम सिनेरियो आपने इधर भी करना है 1। आप विदाउट उसकी भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोटेशन अब कर देना है यस और ये कर देना है नो, ठीक है। इसको सेव करें और रिफ़्रेश करें, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ये देखें यस नो, तो ये 0 और 1 की बेस पे करा रहा है। तो बेसिकली हमने इफ़ एल्स लगाई है और ये जो इफ़ एल्स है ये शॉर्टर है, ये एक न्यू इंट्रोड्यूस हुई है PHP के अंदर और ये लारावेल के अंदर भी ऑटोमेटिकली ऐड है क्योंकि लारावेल PHP का फ्रेमवर्क है। यहाँ पे हमारे पास इज़ पब्लिश्ड, हमारे पास इसमें वैल्यू आ रही है 1 या 0। तो इसमें हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ दिस इज़ पब्लिश इक्वल 1 तो ये क्या करे, इफ़ का कोड एग्जीक्यूट करे। तो इस क्वेश्चन मार्क के बाद आपने इफ़ का कोड लिखना होता है। तो हमने इफ़ का कोड लिखा, इफ़ के अंदर लिखा हमने येस कि येस प्रिंट कराए। जो भी आप कोटेशन में लिखेंगे वो चीज़ प्रिंट कराएगा। यहाँ पे या वेरिएबल की वैल्यू देंगे तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने ये वाला जो ऑपरेटर लगाना होता है और उसके बाद आपने लिखना होता है एल्स, यानी कि ये चेक करता है इफ़ और ये चीज़, अगर ये चीज़ सेट ना हो तो उसके बाद ये एल्स इस तरह से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो उसमें ये नो करता है, अगर वैल्यू 1 ना हो तो ये नो प्रिंट कर देता है। तो हमारे पास 0 1 है तो इस वजह से हम इसको येस नो कर रहे हैं। हमारे पास ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज़ येस नो भी हो गई। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम इनको, हमारे पास ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इनको एक पेज पे 10 वैल्यूज़ को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो उसके लिए भी लारावेल के पास सोल्यूशन है और बहुत ही हेल्पफुल है लारावेल। तो यहाँ पे आपके पास ऑल यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे गेट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, वो मैंने आपको वेयर की कंडीशन डिस्प्ले कराया बताई थी पहले। तो जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको कराई थी। और अभी हमारे पास मल्टीपल पोस्ट हैं, इस वजह से हमने हमारे पास सारी पोस्ट हमने गेट करनी थी, इस वजह से हमने ऑल मेथड को यूज़ किया। और आप गेट मेथड के अंदर भी आप मल्टीपल पोस्ट को डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये सेम ही काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने पेजिनेशन डिस्प्ले करानी है। तो लारावेल के अंदर जो पेजिनेशन है बहुत ही प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है पेजिनेट। आपके पास पेजिनेशन के भी डिफरेंट मेथड हैं कि आपने न्यूमेरिक वाली पेजिनेशन डिस्प्ले करानी है या फिर जिसमें प्रीवियस नेक्स्ट के बटन होते हैं, और उसके अलावा आपके पास डिफरेंट साइज़ के ऑप्शन मौजूद हैं। आप उसको टेलविंड CSS के अंदर भी रैप्ट कर सकते हैं, उसके अलावा बूटस्ट्रैप के अंदर भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं और कस्टम पेजिनेशन भी आप वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। सो इट्स टोटली अपॉन यू। ओके, पेजिनेट मेथड को देन आपने नंबर ऑफ़ पोस्ट यानी कि नंबर ऑफ़ काउंट्स पास करने होते हैं, कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट पर पेज पे डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 पर पेज पे डिस्प्ले हो, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो अब आपके पास ये सिर्फ 5 पोस्ट को डिस्प्ले कराएगा। ये देखिए जस्ट हमारे पास 5 डिस्प्ले हो रही हैं। या अगर आप यहाँ पे 10 करते हैं तो ये जस्ट 10 डिस्प्ले करेगा, बाकी हाइड कर देगा, ठीक है। ये देखें आपके पास 10 हो रही हैं, हालांकि एक्चुअल में हमारे पास 30+ पोस्ट्स हैं। अब सवाल आता है कि बाकी पोस्ट को हम कैसे डिस्प्ले कराएं। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे पेजिनेशन लगाना चाहते हैं। तो उस पेजिनेशन को आपने कैसे लगाना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे पेजिनेट कॉल कराते हैं तो आपके पास रेंडर और लिंक्स मेथड इस ब्लेड के अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस नो पोस्ट के बाद यहाँ पे
पेजिनेशन को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास दो तरह के मेथड हैं। पहला है, आपने यहाँ पे हमेशा सिंगल ऑब्जेक्ट पे पेजिनेशन नहीं लगानी, क्योंकि पेजिनेशन मल्टीपल उसके लिए होती है। तो आपने यहाँ पे प्लूरल पोस्ट जो आपका वेरिएबल आ रहा है उस पर लगानी है। और यहाँ पे आपके दो मेथड हैं, एक है आपके पास रेंडर, ठीक है, और इसको सेव करें। देखें ये आपके पास पेजिनेशन डिस्प्ले करता है या नहीं। ये देखें आपके पास पेजिनेशन आ रही है, आपको बता रहा है कि आपके कौन से पेज पे है, इस पर कितनी एंट्रीज़ हैं और टोटल कितने रिजल्ट्स हैं। तो आप प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे करें तो ये टॉप पे ट्रैक भी कर रहा है कि इस टाइम कौन से पेज पे मौजूद है, ठीक है। ये प्रीवियस वाला बटन भी इनेबल हो गया है, नेक्स्ट वाला भी, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करता है जिस तरह से एक रियल टाइम सिनेरियो में वर्क करता है। अभी ये डिसेबल है, ठीक हो गया। अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पे रेंडर के अलावा यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों के लिए पड़ी रहे। और नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। उसके बाद एक और मेथड भी मौजूद है, यहाँ पे रेंडर की बजाय आप लिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिंक्स जो है ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये देखें लिंक्स से भी ये सेम ही पेजिनेशन जनरेट कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये पेजिनेशन क्यों जनरेट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पेजिनेट वाला यहाँ पे हेल्पर कॉल कराया हुआ है अपने इधर, ठीक है। अगर ये हेल्पर कॉल नहीं होगा यहाँ पे डायरेक्ट, अगर आप ऑल करते हैं तो ये आपके पास एक्सेप्शन देगा। कौन सी, कि आप पेजिनेट कर रहे हैं और आपके पास वहाँ पे पेजिनेटर का ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जो पेजिनेट मेथड है वहाँ पे वो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसको रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये देखिए कहता है लिंक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसके पास वो उसकी कलेक्शन नहीं बना रहा, ठीक है। अब मैंने सेट कर दिया तो ये फिर से ये दोबारा से सेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि मैंने प्रीवियस नेक्स्ट इस तरह से पेजिनेशन को नहीं लगाना, तो उसके लिए मैं इसको नंबर वाली पेजिनेशन कैसे लगा सकता हूँ। तो उसके लिए आपने यहाँ पे सिंपली आना है और यहाँ पे लिखना है सिंपल पेजिनेट, ठीक है। यहाँ पे रिमूव कर दें इसको, उप्स, यहाँ पे लिख के रिमूव कर दें और लिखें सिंपल, और यहाँ पे आपने इसको कैमल केस लिखना है पेजिनेट, सिंपल पेजिनेट 10। उस तरह से रिकॉर्ड आपने पास करने हैं, जितने भी करने हैं। ये देखें अब इसने सिंपल वाला कर दिया है, सिंपल पेजिनेट। और अब देखें हमारे पास जस्ट प्रीवियस नेक्स्ट आ रहे हैं, जो साइड वाली चीज़ें हैं वो गायब हो गई हैं। तो ये जो सिंपल पेजिनेट है ये एक हमारे पास एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम पेजिनेशन को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो पेजिनेशन में 1 2 3 उसको हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास जो पेजिनेशन है उसकी बहुत सारी फाइल्स होती हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिश नहीं होती। तो उनको आपने पब्लिश कैसे करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर जाएं तो यहाँ पे आपके देखें आपके पास वेंडर की डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। तो हम जाते हैं टर्मिनल पे और यहाँ पे से पब्लिश करते हैं। तो जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको आपने पब्लिश कैसे करना होता है, उसके लिए कमांड है। पे टर्मिनल ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ, पे क्लियर कर दें इसको। उसके लिए कमांड है PHP आर्टिसन और वेंडर पब्लिश, ठीक है, वेंडर कॉलन पब्लिश। और डायरेक्टली आप यहाँ पे उसका आगे पाथ या नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो उससे भी आप डायरेक्टली इसको पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन वेंडर पब्लिश करेंगे तो ये सारी जितने भी पब्लिशेबल एसेट्स होंगे ये सारे डिस्प्ले करा देगा। तो फिर आपने उसका नंबर चूज़ करना है। हम ये लारावेल की बिल्ट इन पेजिनेशन को पब्लिश करना चाहते हैं, तो उसका नंबर कौन सा है, 14 है। तो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है 14 और हिट एंटर कर देना है। तो ये लारावेल इधर देखें टेक आया ऑन इस, तो ये देखें वेंडर डायरेक्टरी ऐड हो गई। और यहाँ पे बता भी रहा है कि यहाँ से ये इसको इसने कॉपी किया है और रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर वेंडर डायरेक्टरी के अंदर पेजिनेशन को इसने ऐड कर दिया है, ठीक है। अगर आप वेंडर के अंदर आएँ तो ये देखें आपके पेजिनेशन आपको मौजूद है डायरेक्टरी, और उसके अंदर डिफरेंट तरह की पेजिनेशन मौजूद हैं। बूटस्ट्रैप 4 की भी है, बूटस्ट्रैप 5 की है, और डिफरेंट आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। इससे आपको पता चला कि आप लारावेल की पेजिनेशंस को कैसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल पेजिनेट से हमने डिस्प्ले कराया, तो हम यहाँ पे पेजिनेशन के डिफरेंट मेथड चेक करते हैं। तो हम laravel.com पे जाते हैं और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन से कोई भी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उसके कौन कौन से मेथड्स हैं और उनको हमने कैसे यूज़ करना है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करें और लिखें यहाँ पे लारावेल पेजिनेशन।
तो ये देखें पेजिनेशन आ रहा है, डेटाबेस पेजिनेशन। ओके, ये देखें पेजिनेट 5, सिंपल पेजिनेट एक मेथड है, उसके अलावा पेजिनेट है, कर्सर पेजिनेट है। ऐसे क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। एक कर्सर पेजिनेट आई थिंक सेम ही करेगा। ओके, हमारे पास ये देखो सेम ही आ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपने यहाँ से रीड आउट कर लेना है डॉक्यूमेंटेशन से। तो इसके बाद कर्सर पेजिनेट, ओके ओके ओके, विद क्यूरी, और इस पर आप क्यूरी भी अपेंड कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको फीचर में बताऊंगा क्यूरी को हम क्यों अपेंड करते हैं। ये देखें लिंक्स का ये मेथड यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। ऑन ईच साइड आप यहाँ पे वो साइड से भी ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये इतनी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से मैं वो चीज़ें करा रहा हूँ जो आपको ज़रूरत पड़े। तो मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली भी उसको पब्लिश कर सकते हैं। टैग और टैग का नेम लिख सकते हैं जो उसके अंदर लिखा हुआ था। और अब सॉरी, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप किसी भी व्यू को, कस्टम व्यू को भी रिटर्न करा सकते हैं, और ये आपने सर्विस प्रोवाइडर से रिटर्न कराना होता है। और बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं लारावेल के अंदर, वो बेसिकली होते क्या हैं, क्योंकि अभी आप फेमिलियर नहीं हैं सर्विस प्रोवाइडर से। तो सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली आप समझ लें कि हमारे पास ग्लोबल फंक्शंस होते हैं, ग्लोबल क्लासेस होती हैं, जो हमारी एप्लीकेशन में सबसे पहले एग्जीक्यूट होती हैं। हमारे मतलब कंट्रोलर राउट वगैरह इन लॉजिक से पहले वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और उसके बाद ये कंट्रोलर राउट्स वगैरह को एग्जीक्यूट करती हैं। तो जो भी हमने एप्लीकेशन में ग्लोबली चीज़ को एग्जीक्यूट कराना होता है, वो हम सर्विस प्रोवाइडर्स के ज़रिए कराते हैं। तो हमारे पास ऐप सर्विस प्रोवाइडर, राउट सर्विस प्रोवाइडर, डिफरेंट प्रोवाइडर्स मौजूद हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये हमारे पास ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स डायरेक्टरी है, ये देखें यहाँ पे। तो ये हमारे पास ऐप सर्विस प्रोवाइडर है, आप किसी भी उसमें भी रजिस्टर कर सकते हैं उसके बूट मेथड में, तो वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। क्योंकि ये जो सारे प्रोवाइडर्स हैं, ये जब भी हमारी एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट कोई भी आप पेज लोड करते हैं तो ये सारे एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जो मोस्टली लारावेल भी फॉलो करता है और इतने भी ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, वो ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली डेवलपर्स उधर ही ऐड करते हैं, तो कन्वेंशन सेम रहती है। इस वजह से हम ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है पेजिनेट, इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे आपने पेजिनेटर, और यहाँ पे आपने बूटस्ट्रैप का आप 4 वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 5 यूज़ करने से क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप रिसोर्सेज डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर नॉट लेआउट्स, वेंडर के अंदर पेजिनेशन पे आएँ, तो यहाँ पे देखें बूटस्ट्रैप 4, बूटस्ट्रैप 5 का ब्लेड मौजूद है। तो ये उसको यूज़ करता है। आप ये बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ करेगा। तो अब यहाँ पे एक और क्यूरी आती है कि यहाँ पे ये सिंपल बूटस्ट्रैप 5 भी मौजूद है। ये सिंपल बूटस्ट्रैप 5 को कब यूज़ करता है? जब हम सिंपल पेजिनेट का मेथड कॉल कराते हैं कंट्रोलर से, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ बूटस्ट्रैप 5 हमने किया, और इधर हम आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास ये जो बूटस्ट्रैप 5 की पेजिनेशन है ये किस तरह से है। तो ये इस तरह से डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बूटस्ट्रैप 4 की देखें, बूटस्ट्रैप 4, तो उसका हमारे पास ये जो पेजिनेटर है ये किस तरह से डिस्प्ले होता है। तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, व्यू के ज़रिए उसको लोकेट करना है कि हम कस्टम व्यू उसको पास करना चाहते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? जिस तरह से व्यूज़ की डायरेक्टरी से आपने लोकेट करना है कि वेंडर डायरेक्टरी से आपने यूज़ करना है, आप यूज़ करना चाहते हैं सिंपल पेजिनेट 5 को, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिफ़्रेश करें। ओह, ये कह रहा है कॉल टू अनडिफाइन। तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि आप पेजिनेटर में क्या क्या चीज़ें कॉल करा देते हैं। हमारे पास ये एग्जैक्टली ये ओपन, तो हमने पाथ तो इसका सही दिया है वेंडर, और लेट मी चेक दैट व्हाट्स द एरर, कॉल टू अनडिफाइन मेथड पेजिनेटर व्यू। ओके, पेजिनेटर व्यू का मैं 1 मिनट डॉक्यूमेंटेशन से देख लूँ हम कैसे पास करते हैं। डिफ़ॉल्ट व्यू हमें पास, यहाँ पे व्यू नहीं डिफ़ॉल्ट व्यू आपने पास करना होता है। हेल्पर का नेम डिफरेंट था जिसकी वजह से वो एक्सेप्शन दे रहा है।
रिफ़्रेश करें। अब देखिए ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है और हमारे पास ये कस्टम पेज ओपन हो रहा है। तो ये कौन सा ओपन हो रहा है? सिंपल बूटस्ट्रैप 5 ओपन हो रहा है। ये कैसे मेक श्योर करेंगे? अगर आप सिंपल बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जाएं और जो प्रीवियस नेक्स्ट का जितना भी लॉजिक पढ़ा है ये हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर इसको हम कस्टमाइज़ भी करेंगे, अपनी हम कस्टम पेजिनेशन भी बनाएंगे, लेकिन अभी मैं ये चीज़ नहीं करा रहा। ठीक है, ये कमेंट नहीं हो रहा, मैं इसको 1 मिनट कट कर लेता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारी ये जो पेजिनेशन है ये गैप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने हमारे पास जो इसका कोड है ये भी नहीं पढ़ा हुआ। उप्स, ये फिर भी डिस्प्ले हो रही है उसकी रीज़न मेरे ख्याल में ये जो बूटस्ट्रैप 5 है ये इसको यूज़ कर रहा है। इसको हम कट करते हैं और देखते हैं रिफ़्रेश। ओके, और ये हमारा जो लेक्चर है ये काफ़ी लेंथी हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे हम आते हैं और ये टेलविंड CSS की पेजिनेशन को यूज़ कर रहा होगा। तो ये इसमें जो लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन है इसमें जो चीज़ मेंशन है वो थोड़ी सी गलत है जो मुझे लगती है। ये देखें ना आप, ये हमारे पास गैप हो गया है। बेसिकली वो इस फाइल को यूज़ कर रहा है, सिंपल टेलविंड ब्लेड को। हालांकि हमने ऐप सर्विस प्रोवाइडर में हमने डिफ़ॉल्ट व्यू ये वाला सिंपल बूटस्ट्रैप 5 को हम लोड कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट दूसरे को करा रहा है। तो यहाँ पे हमें सिंपल डिफ़ॉल्ट व्यू नेम, यहाँ पे अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएं, अगर हम यहाँ पे आएँ व्यू नेम और वेंडर और यही सेम जो ऊपर पड़ा है इसको हम दोबारा से इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे आते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। सॉरी गाइस, ये लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी हो रहा है लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ये देखें प्रीवियस नेक्स्ट आ गया है और मैं इसको अगर सिंपल टेलविंड को अगर मैं कट करके देखूँ तो हमारे पास ये इसी को एग्जीक्यूट कर रहा है या किसी और को एग्जीक्यूट कर रहा है। आप देखते हैं इसको, नहीं, ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो उसका मतलब क्या है कि अब ये सिंपल बूटस्ट्रैप 5 को ही एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो यहाँ पे इसको मैं कट करूँ, रिफ़्रेश करूँ, अगर ये गायब होती है तो ये सिंपल बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ कर रहा है। ये देखें, ये सिंपल बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ कर रहा है। तो हमें ये 2 लाइंस ऐड करनी थी जो हमने पहले 1 लाइन ऐड की हुई थी। पहले हमने डिफ़ॉल्ट व्यू चूज़ करना होता है और उसके बाद हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सिंपल व्यू करना है, सिंपल व्यू पेजिनेटर करना है तो पेजिनेटर। ठीक है, तो अब स्टिल हमारी क्यूरी वहीं पे है कि हम जो दूसरी हमारे पास पेजिनेशन है वो हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।